नीतीश जी बिहार प्रदेश के 10वीं बार मुख्यमंत्री हुए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम नहीं करेंगे, लोक कल्याण सरकार की जो कल्पना है उसको साकार करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है उसको पूरा करेंगे। और वहाँ पर जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको नीचे ढकेला गया है, उसमें उनको मदद करेंगे, उनको उठाने का काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन के हारने के कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ पर लोकतंत्र पर डकैती पड़ी है, लोकतंत्र को खरीदा गया है। कहीं पर भी नहीं है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाए तो उस प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाती। आचार संहिता लागू होने पर हम तो सरकार में 6 बार रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आचार संहिता लगने के बाद ना तो कोई मिनिस्टर कहीं घोषणा कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है, न उद्घाटन कर सकता है, न किसी प्रकार की घोषणा कर सकता है। उसका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अक्षरशः पालन किया और यही लोकतंत्र की मंशा भी है। लेकिन क्या हुआ, एक तरफ चुनाव की घोषणा होती बिहार में और जाहिर है चुनाव घोषणा होते होते आचार संहिता लागू हो जाती। आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है वहाँ की सरकार ने। 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजना, ये आचार संहिता का अपमान भी है, उल्लंघन भी है और बहुत बड़ा अवैधानिक कार्य है, अवैध कार्य है, दंडनीय कार्य है जिसको इन्होंने किया है। और अफसोस है कि चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव हुए हैं और इस तरह के काम करने से उन सरकारों को रोका गया जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं। तो ये तो और ये वोट काटा गया, लाखों लाख वोट काटा गया, ये सारे कारण हैं। और तेजस्वी जी को वहाँ की जनता चाहती थी, विचारधारा थी, बदलाव की बहर चल रही थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी भी गए थे, कई सभाएं उन्होंने किया था, मुझे भी स्टार प्रचारक बनाया गया था। हम भी 6-7 दिन वहाँ रहे, लोगों को देखा और उन गलियों को, उन बस्तियों को देखा जहाँ पर अनुसूचित जात के लोग, चौधरी लिखते हैं, पारसी बिरादरी के हैं, तो हम लोग तो जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन देखा उनकी बड़ी दयनीय हालत है। तमाम बेटियां हैं, शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है, मकान छोटे छोटे दीवारें हैं, उनके घरों पर जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। ये देश आज़ादी हुए 77 साल हो गया, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमने भी शानदार संविधान दिवस मनाया लोकसभा के अंदर 75वां। तो आखिर क्या है, क्या ये आज़ादी का फल हमारे इन गरीब जनता को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, जिनके लिए बाबा साहब ने सम्मान दिया है, उनको नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिला है। तो ये सारा मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश जी की सरकार बनी है, इन मुद्दों पर काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इन प्रैक्टिस
देखा जा रहा है कि जो वोट बनाने के फॉर्म हैं, जो बीएलओ बनाए गए हैं, पूरी तरह से वो मनमानी कर रहे हैं। फार्म गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में फार्म नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। तो सरकार की मंशा जो है बहुत बड़े पैमाने पर वोट चुराकर और मताधिकार जो प्राप्त है बाबा साहब ने दिया है उससे वंचित करके इन केन प्रकार देश की, राज्यों की सरकारों को हथियाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है और कई समयों पर दुनिया के तमाम मुल्कों को दांत खट्टे किए हैं। तो हम अपनी सेना का, वीरता का, साहस का, धैर्य का, ये हमारे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। हमारी सेना बहुत बहादुर है और देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। तो सेना पर किसी तरह का टिप्पणी करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। और जहाँ तक सिंदूर ऑपरेशन की बात है, ये बात जरूर है कि सिंदूर ऑपरेशन में लोकसभा का सत्र चल रहा था 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया, माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आया और माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान आया और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का भी बयान आया। लेकिन जहां सिंदूर ऑपरेशन की बात कही गई, तमाम मुद्दे अनुत्तरित रहे, जिसको देश की जनता जानना चाहती है। और हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी देश पर आक्रमण हुआ, बाह्य हमले हुए, चाहे 65 का आक्रमण रहा हो पाकिस्तान का, चाहे चीन का हमला रहा हो, हमेशा देश सारी राजनीति की मान्यताओं को छोड़कर एक झंडे के साथ, एक विचारधारा के साथ और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक हुए। इधर जब आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 लोगों को जान ले ली, देश एक पूरी तरह से मन बना लिया कि हम सरकार के साथ हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया, समाजवादी पार्टी इस घड़ी में साथ है सरकार के और हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और संकल्प लेते हैं देश और दुनिया से आतंकवाद की जड़ों को ख़त्म करने के लिए। जब पार्लियामेंट की बैठक चल रही थी तो सम्मानित देशवासियों को, देवतुल्य देशवासी इस बात की उम्मीद में थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब ऑपरेशन सिंदूर बात कर रहे हैं तो जरूर वो 26 लोग जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए, आतंकवादी कैसे चले गए, कैसे घुस गए, कैसे जान लिया, हमारी कहाँ चूक हुई, इस पर सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बोला गया। देश ये भी जानना चाहता है कि जो मरे हैं 26 लोग, वो शहीद हुए हैं, उन शहीदों के लिए सरकार, उन शहीदों के सम्मान के लिए सरकार क्या कर रही है, उनके परिवारजनों के लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर सरकार की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। हमने कितने आतंकवादियों को मार गिराया, हमने कितने आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया, कितने को गिरफ्तार किया। जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो तो सारा देश इस बात को जानना चाहता था कि कौन कौन से स्टेप उठाए गए सरकार की तरफ से और स्टेप क्या सार्थक स्टेप रहे कि नहीं, कारगर रहे कि नहीं। ये तमाम बातों पर
सरकार अनुत्तरित रही। देश की महान जनता जानना चाहती थी, लेकिन कोई कारगर बात, सार्थक बात जो हमारे देवतुल्य देशवासी जानना चाहते थे, उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं कहा गया। और उल्टे जो खेल हुआ था, मैच हुआ था, तो एक तरफ पाकिस्तान से हमारे ये रिश्ते हो गए हैं। आप कह रहे हो कब पाकिस्तान में आतंकवादी छिपे रहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, आप मैच को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के खिलाड़ियों को कि वहाँ के देश के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो ये तमाम बातें हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की जब बातें रखी गई हैं, तो उस पर जो बातें आवश्यक थी और हैं, आज भी हैं, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था, नहीं रखा।